हेलो एवरीवन, दिस इज दुर्गेश सोनी। वेलकम है आपका सबका CI1 इंग्लिश स्पीकिंग में। तो गाइज आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। गाइज आज की क्लास आपकी क्या है? आज आपकी क्लास है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और साथ ही साथ समय रहेगा। सो मैं आपको बता दूं, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, मतलब जहां पे निश्चित समय की बात होगी, वहां पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जहां पे अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, वहां पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताया। अब आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इन तीनों में समय का होना पाया जाता है। तीनों में समय होता है। तीनों में हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव बीन। सो एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे वह इस साल के अंत तक 5 सालों से काम करता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वही सब्जेक्ट कार्य करने वाला, तो वह कॉल ही। अब कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ हम विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। वर्ब V4 जिसके अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, अर्थात जो काम का होना पाया जाएगा फ्यूचर में, उसे लिखेंगे तो काम करता रहेगा। सो ही विल हैव बीन वर्क, इसमें क्या लगाएंगे? वर्किंग। ही विल हैव बीन वर्किंग। कब से? 5 सालों से। तो ये क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अनिश्चित समय है, इसलिए क्या लगाएंगे? फॉर 5, या आप FIVE लगा सकते हैं, 5 ईयर्स। अब आगे भी है, इस साल के अंत तक। सो बाय एंड ऑफ दिस ईयर, बाय एंड ऑफ दिस ईयर। एक एग्जांपल और ले लीजिए। आप सुबह से घूमते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वही सब्जेक्ट कार्य करने वाला कौन घूमता रहेगा? आप कॉल यू। यू के साथ भी विल हैव बीन। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन क्या करते रहोगे? घूमते रहोगे। यू विल हैव बीन, सॉरी, वॉकिंग। यू विल हैव बीन वॉकिंग सुबह से। अब सुबह से क्या है? ये पॉइंट ऑफ द टाइम है, निश्चित समय लिए, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? फ्रॉम, फ्रॉम मॉर्निंग। एक एग्जांपल और ले लीजिए। आप 2025 से पैसे कमाते रहेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप, आपके बाद विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, कमाना कॉल अर्न, क्या लगाएंगे? ING। यू विल हैव बीन अर्निंग मनी। कब से कमाते रहेंगे? 2025 से। तो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, तो लिखेंगे फ्रॉम 2000 to 25। तो आई थिंक ये चीज आपकी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, राइट। इसका खूब ढेर सारा आप एग्जांपल लिखेंगे, 10-20 एग्जांपल आपसे जितना हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 एग्जांपल, 4 एग्जांपल, 6 एग्जांपल आप लिखिए। प्रैक्टिस करना है, चाहे जिस तरीके से प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस करना है। चाहे लिख करके प्रैक्टिस करिए, चाहे बोल करके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। अब बात करते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या करना है आपको? विल हैव के बाद सीधा सीधा आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए। विल नॉट, विल नॉट हैव बीन। सो वह कई दिनों से गलत नहीं खेलता रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या है? वेल, ही विल। अब क्या लिखेंगे? नॉट, ही विल नॉट हैव बीन। खेलना, प्ले, कैसे? प्ले फाउल। अब यहां पे लिखा हुआ है कई दिनों से, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित पता नहीं चल रहा है। तो फॉर
मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। एक दो एग्जांपल और ले लीजिए। दुकानदार 1 साल से फुटकर सामान नहीं बेचता रहेगा। दुकानदार कॉल शॉपकीपर, शॉपकीपर। शॉपकीपर के बाद नेगेटिव है विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। फुटकर सामान बेचना पेडलर, क्या लगाएंगे आईएनजी, पेडलरिंग। उसके बाद 1 साल से पीरियड ऑफ टाइम फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। एक एग्जांपल और ले लीजिए, आप सन्यासी नहीं बनते रहोगे। अब देखिए गाइस, इसमें टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखती हैं तो फिर भी ये टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एग्जांपल, आप घूमते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे, आप मुझे बताते रहोगे, आप मेरी हेल्प करते रहोगे, आप देश का नाम रोशन करते रहोगे। तो इसका मतलब इसके पिछले कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से उस काम को आप कंटिन्यू फ्यूचर में करते रहोगे, अर्थात इसमें भी टाइम इंडिकेट कर रखा है, टाइम दे रखा है। तो आप सन्यासी नहीं बनते रहोगे, तो आप कॉल यू, नेगेटिव है, so you will not, you will, sorry, you will not have been, you will not have been, सन्यासी बनना taking well, will not, you will not have been taking well, आप सन्यासी नहीं बनते रहोगे। गाइड, टेंस आपका पूर्ण रूप से खत्म हो रहा है। प्रैक्टिस करिएगा, सारी वीडियोज को देखिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा जितने आपको सेंटेंसेस बन सकते हैं उतने सेंटेंसेस बनाइएगा। आपकी स्पोकन तो स्पोकन, ग्रामर भी बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। आप अगर कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे तो कंपटीशन आप बहुत जल्दी क्रैक कर लेंगे, बहुत जल्दी फाइट कर लेंगे। तो गाइज, अभी इसकी 2 पार्ट्स और हैं। ये तो था आपका अफर्मेटिव, पहला अफर्मेटिव, अब नेगेटिव। अब तीसरा बात करते हैं इंट्रोगेटिव, एंड चौथा है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, अब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का प्रयोग कैसे और कहां और किस प्रकार से करते हैं। और इंट्रोगेटिव 2 प्रकार से, एक है इंट्रोगेटिव और दूसरा है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। से एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले, आप, क्या मैं रविवार से आपका इंतजार करता रहूंगा, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वेल। वेल के बाद सब्जेक्ट क्या है, माई, विल आई, देन हैव बीन, विल आई हैव बीन, इंतजार करना, वेट, क्या लगाएंगे आईएनजी, विल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। कब से, रविवार से, तो क्या है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, फ्रॉम, फ्रॉम संडे। एक एग्जांपल और ले लीजिए, क्या आप 1 घंटे से बाल कटवाते रहेंगे, तो सबसे पहले वही क्या क्या अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, विल। सब्जेक्ट यू है, विल यू। उसके बाद क्या है, हैव बीन, विल यू हैव बीन गेटिंग हेयर, क्या कटवाते रहेंगे, हेयर, गेटिंग हेयर कट। 1 घंटे से, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, सो फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। अब बात करते हैं जब क्यू डब्ल्यू बीच में आए। क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड चालू होते हैं, वो जब बीच में आ जाए तो सबसे पहले आप उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे, आप मुझे कब तक परेशान करते रहेंगे, तो कब तक एक क्वेश्चन है, तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप कब तक की अंग्रेजी सबसे पहले लिखें। सो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, अब क्या है, वेल, हाउ लॉन्ग will, then सब्जेक्ट क्या है, आप, how long will you, परेशान करना कॉल bother, क्या लगाएंगे ing, how long will you bothering me, how long will you have, sorry, how long will you have been, have
been bothering me. So कितनी बार वह मेरी बातें काटता रहेगा। अब कितनी बार भी एक क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम आप कर सकते हैं या हाउ ऑफन कर सकते हैं आप, हाउ ऑफन, कितनी बार, प्लस विल, हाउ ऑफन विल प्लस सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद क्या है, हैव बीन, हाउ ऑफन विल ही हैव बीन, लाइक बातें काटना, कटिंग माई पॉइंट्स, हाउ ऑफन विल हैव बीन कटिंग माई पॉइंट्स। सो आई थिंक ये भी आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं गाइड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात जब क्वेश्चन और नॉट दोनों आ जाए, तो जब क्या नामक शब्द पहले आए, तो मैंने आपको ऑलरेडी सारे टेंसेज में बताया है कि जब क्या नामक शब्द पहले आए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखिए। तो यहाँ पे क्या क्या अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, वेल, देन अब क्या है, सब्जेक्ट विल द कारपेंटर, विल द कारपेंटर, फिर क्या है, हैव बीन, will the carpenter have been, sorry, will the carpenter not have been, बनाना, मेकिंग, क्या बनाना, चेयर, कब से, 2 महीने से, यानी पीरियड ऑफ टाइम, ये अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 months। सो आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ता रहेगा, तो क्या कि अंग्रेजी फिर आप वही चीज लिखेंगे, वेल, विल प्लस सब्जेक्ट क्या है, विल द लायन, देन नॉट, हैव बीन, दहाड़ना, रोर, क्या लगाएंगे, आईएनजी। आई थिंक ये भी आपके समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। एक एग्जांपल, सॉरी, अब जब क्यू डब्ल्यू तथा नॉट दोनों बीच में आए, अर्थात क्यू डब्ल्यू कौन सा है, क्यों, क्यों को क्या लिखेंगे, वाई, वाई के बाद क्या लगाएंगे, वेल, वाई विल, सब्जेक्ट क्या है, वह, वाई विल ही, अब क्या लिखेंगे, नॉट हैव बीन, देन लर्ना, फाइट, क्या लगाएंगे, आईएनजी, फाइटिंग कैसे, विथ नेल एंड टूथ, जी जान से। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। गाइस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही सारा कुछ होता है। आपके सारे टेंसेस खत्म हो गए हैं, प्रेजेंट के चारों टेंस खत्म हो गए हैं, पास्ट के चारों टेंस खत्म हो गए, फ्यूचर के चारों टेंस खत्म हो गए। अब बारी बारी करके मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और किस प्रकार से आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और आप अपनी ग्रामर भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी आप कंपटीशन में है क्यों ना बैठे, इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे करके आप कोई भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन में आप अच्छे से निकल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव नाइस टाइम यू ऑल।